NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण किशोरावस्था। टॉपिक इसमें पहला है किशोरावस्था और यौवनारंभ, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। ना पहला जो टॉपिक है वो है किशोरावस्था। एडोलसेंस कहते किसको हैं? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। मतलब जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उसे ही किशोरावस्था यानी एडोलसेंस कहते हैं। अवधि क्या होगी? तो लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर ये 18 से 19 वर्ष तक की आयु तक रहती है। चूँकि यह अवधि टीन वर्ष यानी 13 to 18, 19 को कवर करती है, इसीलिए तो इसे टीनेजर्स या किशोर भी कहते हैं। ना सेकेंड टॉपिक क्या है? यौवनारंभ, प्यूबर्टी। तो किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों का वह चरण जिसके बाद कोई व्यक्ति जनन के योग्य हो जाता है। यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी क्या है? तो किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों का वह चरण जिसके बाद कोई व्यक्ति जनन के योग्य हो जाता है, रिप्रोडक्शन करने योग्य हो जाता है, उसे यौवनारंभ कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है यौवनारंभ में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। यौवनारंभ में होने वाले शारीरिक परिवर्तन ये क्या है? तो फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। फिजिकल चेंजेस क्या क्या होगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी? तो फर्स्ट सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लंबाई में वृद्धि, यानी किशोरावस्था में सबसे स्पष्ट परिवर्तन जो है वो क्या दिखता है? लंबाई में अचानक वृद्धि हो जाती है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा वृद्धि की दर अधिक तेज होती है। लड़कियों में यानी गर्ल्स में बॉयज से ज़्यादा ये वृद्धि देखी जाती है, दर अधिक होती है, लंबाई में वृद्धि होने लगती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? तो शारीरिक आकृति में परिवर्तन, हमारे बॉडी में परिवर्तन आने लगता है लड़के में और लड़कियां में। कंधे चौड़े हो जाते हैं लड़के में, बॉयज़ में कंधे चौड़े हो जाते हैं और मांसपेशी अधिक विकसित हो जाती है। लड़कियों में क्या होता है? कमर के नीचे का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है और स्तनों का विकास होने लगता है। नौ थर्ड टॉपिक आवाज़ में परिवर्तन। तो इसमें भी है लड़के में पहले स्वर तंत्र यानी वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स जो होता है वो बड़ा हो जाता है और गले के बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, जिसे एडम का सेब यानी एडम्स एप्पल कहते हैं। आवाज़ हमारी कर्कश होने लगती है, हार्शर हो जाती है। और लड़कियों में क्या परिवर्तन दिखेगा? तो लड़कियां स्वर यंत्र जो है छोटा होने के कारण लड़कियों की आवाज़ जो है उच्च तारत्व यानी हाई पीच वाली लगने लगती है, वाली होती है ना। इसके बाद चौथा जो है वह स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता में वृद्धि। किशोरावस्था में पसीने जो हैं पसीना स्वेद को कहते हैं। स्वेद मतलब पसीना ही होता है। पसीना और तेल जो है वसा में ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण कुछ किशोरों में कील मुहासे एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं। ये भी एक तरह का इंडिकेशन है कि आप प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हैं। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का सक्रियता में वृद्धि, ये चौथा टॉपिक था। अब है पांचवा गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये क्या होता है? उसका विकास। गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास। वे लक्षण जो नर को मादा से पहचानने में मदद करते हैं लेकिन सीधे जनन में शामिल नहीं होते हैं। वे लक्षण जो नर को मादा से पहचानने में अलग होते हैं, यानी मादा का अलग होगा, नर का अलग होगा, लेकिन सीधे जनन में इनका कोई रोल नहीं होता है। जैसे लड़के में क्या क्या होगा वे लक्षण? गौण लैंगिक लक्षण में दाढ़ी मूछ आना, सीने पर बाल आना, ये दो तरह का लक्षण दिखेगा। और लड़कियों में क्या दिखेगा? स्तनों का विकास। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला जनन अंगों का विकास। लड़कों में वृषण और शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और लड़कियों में अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। जनन अंगों का विकास में लड़कों में वृषण और शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, लड़कियों में अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हार्मोन और जननात्मक कार्य।
हॉर्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि हार्मोन्स कहते किसको हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो यौवनारंभ और शरीर के परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। यानी हार्मोन क्या है? तो ये स्रावित कहाँ से होगा? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होगा, और रासायनिक पदार्थ है जो यौवनारंभ और शरीर के परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। अब है जनन हार्मोन। तो जनन हार्मोन में नर हार्मोन, मादा हार्मोन दोनों अलग अलग है। नर हार्मोन में टेस्टोस्टेरॉन यह लड़कों में गौण लैंगिक लक्षणों और जनन अंगों के विकास को नियंत्रित करता है। और मादा में क्या होगा? तो एस्ट्रोजन, मादा क्या हार्मोन? एस्ट्रोजन होती है। यह लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षण यानी स्तन के विकास को नियंत्रित करता है। नौ, थर्ड टॉपिक, जनन प्रक्रिया का प्रारंभ, स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज यानी जनन प्रक्रिया का प्रारंभ। लड़कियां में क्या होगा? यौवनारंभ पर अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और लगभग 28 दिनों में एक बार उत्सर्जित होते हैं। ऋतुस्राव या मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी जो भीतरी परत है वो टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाती है। यह लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। और लड़के में क्या होंगे? यौवनारंभ के साथ शुक्राणु उत्पादन शुरू हो जाता है और यह जीवन भर चलता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? किशोरावस्था में पोषण और स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन एडोलसेंस। पोषण क्या है? तो किशोरावस्था तीव्र वृद्धि की अवस्था है। किशोरावस्था में तेजी से वृद्धि होती रहती है, अतः इस अवधि में संतुलित आहार आवश्यक है, क्योंकि पोषण अच्छे से होगा तभी हमारे बॉडी का विकास होगा। आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन जैसे दालें, दूध, ये सब बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट, अनाज उसमें बहुत ज़रूरी है। वसा, विटामिन, खनिज, सब्जियां, फल। खनिज हमें सब्जियां और फल से मिलता है। यानी कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट जो है, संतुलित आहार लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पोषण बहुत अच्छा होगा तभी हमारी स्वास्थ्य अच्छा होगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। आयरन के लिए, रक्त निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से लड़कियों के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जो कि जिनसे आयरन मिलता है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आयोडीन क्या है और कहाँ से मिलेगा? तो थायराइड ग्रंथि जो है कि सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है और उस समय हमें चाहिए होता है। यानी किशोरावस्था में पोषण के रूप में आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेकेंड टॉपिक में है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? तो किशोरावस्था में स्वेद यानी पसीना और तैल ग्रंथि की सक्रियता बहुत बढ़ जाती है। इसके कारण व्यक्तिगत स्वच्छता जो है, नियमित स्नान बनाए रखना आवश्यक है। यानी हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, नियमित स्नान करना चाहिए, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता रखेंगे बॉडी का तो किशोरावस्था में पोषण भी अच्छा होगा और स्वास्थ्य भी हमारा बहुत अच्छा रहेगा। ये और सारा टॉपिक था इस चैप्टर का। A lot of thanks for listening carefully, subscribing me, liking my channel, liking my videos, and sharing my videos and supporting me a lot. Thanks again and again.